स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल त्यागराज में। मैं संजीव कुमार एक बार फिर एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो टॉपिक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है और जिसे मैं ज्योग्राफी के साथ रिलेट करके आपके माइंड में हमेशा के लिए छाप दूंगा। मेरा ये वादा है आपसे कि 10 मिनट बाद आप कभी भी हाई कोर्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। आप देखिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात ये बता रहा हूँ कि आर्टिकल 2 से 14 है हमारे संविधान का, और वो संविधान का जो आर्टिकल है वो हाई कोर्ट से रिलेट है। हमारा हाई कोर्ट 214 से 237 आर्टिकल तक है। तो इसका जो सबसे पहला आर्टिकल है 214, वो कहता है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, भारतीय संविधान इस बात को कहता है कि आर्टिकल 214 के तहत प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि आर्टिकल 214 के तहत देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देश में कुल 28 + 8 बराबर 36 हाईकोर्ट होने चाहिए। कितने होने चाहिए थे? 36। ये क्वेश्चन मार्क लग गया। परंतु वर्तमान में केवल देश में 25 हाईकोर्ट हैं। हमारे देश में वर्तमान में केवल 25 हाईकोर्ट हैं, जबकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक हाईकोर्ट होना चाहिए। तो ये कुछ कंफ्यूजन मुझे ऐसा हो रहा है कि 28 + 8 बराबर 36 हाईकोर्ट क्यों नहीं है? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, ये डाउट है मेरा। और इस डाउट को दूर करने के लिए मैं अब इसकी खोज में निकलता हूं और मैं देखता हूं कि ऐसा क्यों है कि जब आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक हाईकोर्ट होगा, जबकि देश में 36 हाईकोर्ट की जगह केवल 25 हाईकोर्ट हैं। अब मैं खोजता हूं और देखता हूं आर्टिकल 230। आर्टिकल 230 कहता है कि प्रत्येक राज्य का या प्रत्येक राज्य के हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र एक सिंगल एक यूटी तक या फिर एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों तक हो सकता है। आप ये बात ध्यान रखें, यह आर्टिकल 230 केवल यूटी की बात करता है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। इसको थोड़ा सा फोकस करें। यह केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कहता है कि किसी राज्य का हाई कोर्ट, किसी राज्य का हाई कोर्ट है, वह हाई कोर्ट किसी अन्य एक केंद्र शासित प्रदेश या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र को देखता है, या उसका अधिकार क्षेत्र एक केंद्र शासित प्रदेश तक भी हो सकता है और एक से अधिक तक भी हो सकता है। अब इसका ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल इतना जो है, ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। फिर मैं अपनी तरफ से एक बात कहता हूं, जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगाया था। मैं कह रहा हूं कि देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से केवल जम्मू कश्मीर और केवल दिल्ली, 2 ही हमारे ऐसे यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनका हाई कोर्ट है। वरना देश में 6 हाई कोर्ट, टोटल 8 में से 2 का अपना हाई कोर्ट है। 6 हाई कोर्ट अगर किसी भी तरीके से हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं तो वो 230 आर्टिकल के तहत ही जुड़े हुए हैं। मैं इसका एग्जाम्पल भी ले लेता हूं कि मैं कौन से 6 हाई कोर्ट हैं जो 230 के तहत किसी ना किसी राज्य के हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे से ज्योग्राफी को मैं इसमें रिलेट कर रहा हूं। आप जानते हैं कि ये एक राज्य है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, और ये एक राज्य है जिसका नाम है लद्दाख। ये दोनों हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर का अपना एक हाई कोर्ट है और आर्टिकल 230 के तहत जम्मू कश्मीर लद्दाख को भी देख रहा है। तो ये मेरा लद्दाख नंबर 1 ऐसा राज्य हो गया जो हाई कोर्ट नहीं रखता, या जिस राज्य में हाई कोर्ट नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा ही इसकी न्यायिक प्रणाली चल रही है। दूसरा, मैं यहां देखता हूं कि ये मेरा राज्य पश्चिम बंगाल है और यहां अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में है। तो पश्चिम बंगाल ये कलकत्ता है। यहां मैं देखता हूं कि कलकत्ता हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 230 के तहत ही, इसी आर्टिकल के तहत अंडमान निकोबार को भी देख रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दूसरा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है जिसका अपना हाई कोर्ट नहीं है। 2 तीसरे नंबर पर जब मैं आता हूं तो ये तमिलनाडु में चेन्नई हाई कोर्ट है, या मद्रास हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। रियल नेम जो है उसका मद्रास हाई कोर्ट है। मद्रास हाई कोर्ट के बराबर में ही ऐसे यहां पांडिचेरी को हम देखते हैं। तो आर्टिकल 230 के तहत ऐसे ही मद्रास यानी कि चेन्नई हाई कोर्ट से पांडिचेरी ऐसे ही जुड़ा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा तीसरा
केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी है जिसका अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है। नंबर 4, ये भारत का एक राज्य है जिसका नाम है केरल, और केरल राज्य का एर्नाकुलम हाई कोर्ट है। लेकिन केरल के बराबर में ऐसे एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप भी इसी आर्टिकल 230 के तहत एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट नहीं है, बल्कि इसका कार्य केरल के एर्नाकुलम हाई कोर्ट से चल रहा है। तो आपने ये 4 ऐसे राज्य देख लिए जिनका अपना हाई कोर्ट नहीं है। 5वें नंबर पर मैं यहां देखता हूं मुंबई। मुंबई जब मैं देखता हूं तो दमन और दीव और दादर नगर हवेली इसके बहुत पास हैं। मुंबई हाई कोर्ट से उसी आर्टिकल 230 के तहत दादर नगर हवेली तथा दमन दीव ऐसा केंद्र शासित नंबर 5 है मेरा जिसका अपना हाई कोर्ट नहीं है। तो 5 हाई कोर्ट ऐसे हो गए, 5 राज्य ऐसे हो गए जिनका अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है। ये 5 के 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, एक हमारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, पीबी पंजाब एंड एचआर हाई कोर्ट, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो चंडीगढ़ देखता है। तो चंडीगढ़ का भी अपना हाई कोर्ट नहीं है। और 6ठे नंबर पर मैं इसे रखता हूं कि चंडीगढ़ में स्थित है। देखिए, चंडीगढ़ में स्थित है लेकिन चंडीगढ़ हाई कोर्ट नहीं है। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी 6ठे नंबर का है। चंडीगढ़ भी ऐसा राज्य हुआ जो आर्टिकल 230 के तहत किसी ना किसी राज्य के हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये आपने जो देखा, इसमें आपने देख लिया कि 2 राज्य तो ऐसे हैं, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, जिनका अपना हाई कोर्ट है, और 6 राज्य ऐसे हैं जो आर्टिकल 230 के तहत किसी ना किसी राज्य के हाई कोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन 230 केवल केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी को जोड़ता है। और ये 6 राज्य मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है ये लद्दाख को देखता है, आर्टिकल 230, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। कलकत्ता हाई कोर्ट जो हम देखते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट आर्टिकल 230 से अंडमान निकोबार को देखता है। ये हमारा दूसरा ऐसा राज्य है जिसका अपना हाई कोर्ट नहीं है, या दूसरा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरे नंबर पर मैंने मद्रास हाई कोर्ट की बात की। मद्रास हाई कोर्ट भी आर्टिकल 230 के तहत पांडिचेरी को देखता है। इसके बाद ये तीसरा मेरा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका हाई कोर्ट नहीं। चौथे नंबर पर एर्नाकुलम हाई कोर्ट केरल का है, ये लक्षद्वीप को देखता है आर्टिकल 230 से ही। आर्टिकल 230 के तहत लक्षद्वीप का भी अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है। नंबर 5 मुंबई हाई कोर्ट के बराबर में दादर नागर हवेली, ये दमन और दीव है। तो दादर नागर हवेली और दमन दीव मेरा 5वां ऐसा केंद्र शासित प्रदेश हुआ जिसका अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, बल्कि मुंबई हाई कोर्ट आर्टिकल 230 से ही इसे देख रहा है। 5वें के बाद 6ठे नंबर पर मैंने बताया कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ में स्थित है, लेकिन चंडीगढ़ का अपना हाई कोर्ट नहीं है, बल्कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ही चंडीगढ़ को देखता है। तो ये 6 ऐसे राज्य केंद्र शासित राज्य थे मेरे जिनमें अपना हाई कोर्ट नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 36 हाई कोर्ट होने चाहिए थे, और 36 में से 6 मैंने माइनस कर दिए तो 30 हाई कोर्ट। और जबकि मैं कहता था शुरू में कि 25 हाई कोर्ट है, मुझे अभी 6 हाई कोर्ट और कम करने हैं, और 5 हाई कोर्ट और कम करने हैं, सॉरी। और 5 हाई कोर्ट में कैसे कम करता हूं वो आप देखिएगा। इसके बाद मैं आर्टिकल 230 के बाद 231 पर आता हूं, और जब मैं आर्टिकल 231 देखता हूं तो मैं ये देखता हूं कि आर्टिकल 231 कहता है कि प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र एक या एक से अधिक राज्यों तक हो सकता है। यहां स्टेट की बात करता है, ध्यान रखें, और यहां केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। यानी कि इन दोनों आर्टिकल में डिफरेंस है कि आर्टिकल 230 केवल केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करेगा, जबकि 231 राज्यों के बारे में बात करेगा। तो मैं राज्यों की बात कर लेता हूं। अब मैं इसके लिए अपना एक नोट ये लिख रहा हूं कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो चंडीगढ़ में स्थित है, या तो वो पंजाब के लिए मान लीजिए या वो हरियाणा के लिए मान लीजिए, हाईकोर्ट तो एक है ना। चंडीगढ़ मैं आपको बता चुका केंद्र शासित प्रदेश, ये तो 230 से ऐड हुआ है, लेकिन 231 के तहत एक हाईकोर्ट इनमें से कम कर दीजिए, तो 30 में से -1 करूंगा तो 29, यानी कि 29 हाईकोर्ट अभी और मुझे दिखाने हैं आपको, और 29 में से मुझे 25 तक लेकर आना है। अब मैं आ जाता हूं इधर। इस बार जब मैं राज्यों को अलग करूंगा तो 231 से, मैंने केंद्र शासित प्रदेशों को किया तो 230 से। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट में कभी गुवाहाटी हाईकोर्ट ऐसा हाईकोर्ट था जो 7 राज्यों को देखता था, 7 सिस्टर, लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट असम राज्य में है, तो असम राज्य का तो हाई कोर्ट हुआ है क्योंकि गुवाहाटी असम में है। लेकिन आर्टिकल 231 के तहत, ये 231 से केवल राज्य, समझ रहे हैं, तो आर्टिकल 231 के तहत ये राज्य ऐसा है अरुणाचल प्रदेश जिसका अपना हाई कोर्ट नहीं है, इसे देखता है।
एक मिजोरम ऐसा है जिसका अपना हाईकोर्ट नहीं है, ये इसे देखता है, और एक नागालैंड ऐसा हाईकोर्ट है, राज्य है जिसे हाईकोर्ट जो है असम का ही गुवाहाटी हाईकोर्ट देखता है। तो 3 राज्यों के इनके कोई हाईकोर्ट नहीं है, इसीलिए मैं 29 में से -3 कर देता हूं तो 26, यानी कि 26 ऐसे हाईकोर्ट हुए जो होने चाहिए। एक मुझे और कम करना है, वो मैं कम कर देता हूं। देखिए ये मुंबई हाईकोर्ट जो है, मुंबई हाईकोर्ट 231 से गोवा को भी देखता है, यानी कि एक राज्य के हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र एक या एक से अधिक राज्यों तक हो सकता है। तो राज्यों में ये गोवा को भी देख रहा है। तो देखिए मैंने और माइनस कर दिया, -1 तो 25। मैं आपको वहीं ले आ, देश में 25 हाईकोर्ट क्यों हैं और देश में कितने होने चाहिए थे, 36 हाईकोर्ट होने चाहिए थे। तो आपने एक इमेज की फॉर्म में इन्हें समझ लिया। अच्छा, अब मैं बैक टू बैक कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं, उन क्वेश्चन के बारे में समझें। देखिए अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं जो हम एग्जाम में देखते हैं हाई कोर्ट से संबंधित। तो देखिए मैं बैक टू बैक क्वेश्चंस के नंबर डालता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ लेगा कि अंडमान निकोबार किस राज्य के हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो आपको कहना है कि बराबर में अंडमान निकोबार है और बराबर में कलकत्ता और वेस्ट बंगाल है, तो अंडमान निकोबार जुड़ा हुआ है कलकत्ता हाई कोर्ट से। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह देगा कि मद्रास हाई कोर्ट से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा हुआ है। तो आपने देख लिया कि इसके बराबर में यहां पांडिचेरी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हुआ कि मद्रास हाईकोर्ट पांडिचेरी को भी देखता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ लेगा कि केरल का एर्नाकुलम हाईकोर्ट किस राज्य को देखता है। तो आप ये बता देंगे कि बराबर में लक्षद्वीप है केरल के, और इसीलिए ये किसे देखता है, लक्षद्वीप को भी देखता है। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ लेगा कि मुंबई हाईकोर्ट किस केंद्र शासित प्रदेश को देखता है। तो आप बताएंगे कि दादर नागर हवेली और दमन दीव, जिन्हें मर्ज कर दिया गया, इन्हें देखता है। और अगर आपसे पूछ ले कि मुंबई हाईकोर्ट किस राज्य का अधिकार क्षेत्र तक कार्य करता है, तो गोवा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताता हूं, आपसे पूछ लेगा कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका न्यायिक अधिकार क्षेत्र किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। तो आपको यह कहना है कि जम्मू कश्मीर जो हाईकोर्ट है वही हाईकोर्ट लद्दाख को देखता है। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात मैं और कर लेता हूं, आपसे कह देगा कि कौन सा राज्य का हाईकोर्ट ऐसा है जो केंद्र शासित प्रदेशों को भी देखता है और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा राज्यों को भी देखता है। तो मुंबई हाईकोर्ट ऐसा हाईकोर्ट है जो आर्टिकल 230 से एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली को देखता है और आर्टिकल 231 से गोवा को देखता है। तो यह हाईकोर्ट ऐसा है कि जो केंद्र शासित प्रदेश को भी देख रहा है और किसे, गोवा को भी देख रहा है। ऐसे ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब हरियाणा 2 राज्य हैं और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह हाईकोर्ट भी ऐसा है कि जो राज्यों को भी देख रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों को भी। ये क्वेश्चन नंबर आप 8 मान लीजिए। इसके बाद में एक और बात आपको कह दूं कि एक क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं एक छोटी सी वीडियो उस पर बनाऊंगा भी। आप मुझे ये बताएं कि कितने ऐसे राज्य हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सहज से सुनिएगा, कि कितने ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों का हाईकोर्ट उन राज्यों की राजधानी में स्थित नहीं है। ये मुझे कमेंट में आप लिखें, 7, 8, 9 या 10। बस आपके लिए ये छोटा सा हिंट है कि 5 से ज्यादा है और 10 से कम है। ये वीडियो कैसी लगी और क्या मैं दो सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी को क्या इंटर रिलेट करके पढ़ा पा रहा हूं, और ये मेथड आपको कैसा लग रहा है। क्या ये मेथड आपने कभी किसी किताब में या बुक में देखा है या किसी ऑनलाइन चैनल पर देखा है, मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।